अब तक न्यूज नेशन की मुहिम के तहत कई ऐसे बाबाओं का पर्दाफाश हो चुका है जो शंकर भगत की तरह ही गंभीर से गंभीर बीमारियों से छुटकारा दिलाने का दावा करते रहे हैं, वो भी सिर्फ पानी से। कानपुर के हरिओम महाराज और बोतल वाले बाबा भी उनमें से एक हैं। आप बताएं। नहीं हो रहा है अभी। आपके कहीं दर्द नहीं हो रहा है? अब कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। आप बता रहा। आप बताएं। मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा। मैं प्रमाण देकर कहता हूँ, मशीन लगा ली जाए। मैं प्रमाण दे रहा हूँ। दर्द को मशीन इधर आ जाओ थोड़ा। बिल्कुल नहीं हो रहा। देखिए बिल्कुल कहीं भी दर्द नहीं हो रहा है। पर हो रहा है। नहीं हो रहा बेटा, ऐसे करिए। आप बताइए। पहले तो दर्द बताइए। दर्द इधर। अब ऐसे करिए। आप बताइए। अभी भी है। आप ऐसा करिए, कहीं दर्द नहीं हो रहा। मैं चेक कर रहा स्वेलिंग हूं। तो दिख रहा है ये आपको लेकिन दर्द नहीं। स्वेलिंग चली जाएगी जैसे मैं पानी अपना पिलाऊंगा, तो इसका नियम है स्वेलिंग चली जाएगी। दर्द तो इधर है ना, स्वेलिंग चली जाएगी। नेक इस में समय दर्द कहीं नहीं हो रहा। जिस तरह शंकर भगत मां दुर्गा की साधना की बात करते हैं, ठीक उसी तरह पंजाब के संगरूर में दरबार लगाने वाले गुरु रुद्र तारा शमशान काली की साधना का दावा करते हैं। साथ ही भूत प्रेत से शरीर को मुक्ति दिलाने का भी दावा करते हैं। ले मुक्ति ले ले। और कोई तरह बेड़ा गर्क नहीं कर सकता, कोई तरह बुरा नहीं कर सकता, कोई तरह कुछ नहीं कर सकता। समझ गया? इसी चीज के लिए तरसता है, सारी जिंदगी होगी तेरे को तरसते इस चीज के लिए। आज ये चीज दे रहा हूँ, ले मुक्ति दे। चल बोल मुक्ति ले, जल्दी कर मुक्ति। लेकिन जब गुरु रुद्र तारा के दावों को विज्ञान की कसौटी पर कसा गया तो वो भी बेनकाब हो गए। फेस कॉम्प्लेक्स है जहां पे आपको ऐसा आभास होता है। आप देखिए ये जो चीजें आप करते हैं, इट इज बिटवीन यू एंड गॉड। आप अपने तक रखिए, अपने लिए, आप दुनिया के लिए जो प्रे करना चाहते हैं वो करिए। पर जब आप लोगों को अपने यहाँ पे बुलाते हैं, यहाँ कहते हैं लोग, क्योंकि हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली एडिक्वेट हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स नहीं है और मेडिकल ट्रीटमेंट। जी पहली चीज तो हम आपका ये तर्क आपका क्लियर कर देते हैं। हम किसी भी वीडियो में ये नहीं बोलते कि कोई हमारे पास आए या हमसे आके मिले। पहली चीज तो आपको होना चाहिए। आप बोल रहे हैं आप लोगों को बुला रहे हैं, ये तो आप सीधा मतलब झूठ बोल रहे हो ना इस चीज में कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो अगर डॉक्टर के पास किसी को नहीं बोलते, हम सबको ये बोलते हैं कि मंदिर से जुड़िए, कीमोथेरेपी के लिए लोगों के लाखों क्या करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। गुजरात के वाइब्रेटर बाबा अपने शरीर में मां अंबे की हाजिरी का दावा करते हैं और उन्हीं की कृपा से भक्तों को बीमारियों से छुटकारा दिलाने का दावा करते हैं। न्यूज नेशन ने वाइब्रेटर बाबा को भी अपने दावों को सिद्ध करने के लिए मंच दिया, लेकिन उनके हर दावे की पोल खुल गई और उन्होंने चमत्कार के नाम पर ढोंग करने के लिए देश से माफी मांगी। हाथ जोड़कर माफी मांग लीजिए, क्योंकि इससे बच्चे भी प्रभावित होते हैं, बड़े भी, कि ये तेल वाला जो स्टंट आप करते हैं आप नहीं करेंगे, और ये जो वाइब्रेशन के जरिए आप लोगों के सामने भक्ति मां का रूप देते हैं ये नहीं करेंगे। जो झूठ बोलते हैं इसमें माफी मांगिए आप दर्शकों से। जी हम नहीं करेंगे। हाँ हम माफी मांगते हैं कि जो तेल का तावा करते हैं वो नहीं करेंगे, वाइब्रेशन नहीं करेंगे सबके सामने। बराबर हम आरती पूजा, पाठ पूजा और भजन कीर्तन करेंगे। न्यूज नेशन कैंची वाले बाबा के दावों का भी सच देश के सामने लेकर आया, जो कई फीट दूर से हाथों को कैंची बनाकर इलाज करते हैं और पेट से पथरी निकालने का दावा करते हैं। लेकिन न्यूज नेशन के पैनलिस्ट के सामने कैंची वाले बाबा के सभी दावे फेल हो गए। कैसे फर्जी है बताइए? ये फर्जी है और इसको तो अभी किस प्रदेश का है? ये चिंता मत करो, सारा इलाज हो रहा है तुम्हारा। ये किस प्रदेश का है? अरे मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का है। अरे तुम चाप मत करो, यहाँ पर तुम नेशनल चैनल पर बैठे हो और तुम चाप करके एक एंकर से बातचीत करते हो। तुमसे सब विद्वान हैं। बाबा जी ने माइक से भी बात करने के लिए मना कर दिया है। जिस तरह कैंची वाले बाबा इलाज करते हैं, कुछ उसी तरह का तरीका शंकर भगत भी अपनाते हैं।
दोनों ही बिना ऑपरेशन किए पेट की गंभीर बीमारियों से निजात दिलाने का दावा करते हैं। दूरा पर भगवती जो हैं तो दूरा पर कोई आ जाते हैं तो उनको कैसे हम वापस करते, पानी भी पिला देते हैं विश्वास के ऊपर, फूल भी खिला देते हैं, विश्वास हो गया भगवत की कृपा से ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। कोई दूरा पर आ जाते हैं जय माँ भगवत हमें गोदी भर दो, तो हम विश्वास के ऊपर हम भी उसको एक लोटा पानी दे देते हैं। भाई मनोकामना पूरा हो जाएगा, आपको विश्वास है तो मनोकामना पूरा हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। फिर ये दावे तब जबकि ना तो शंकर भगत को मंत्रों का ज्ञान है और ना ही उन्हें कोई सिद्धि प्राप्त हुई है। शंकर भगत का दावा है कि वो अपने गुरु के निर्देश पर लोगों का इलाज करते हैं, लेकिन न्यूज नेशन के मंच पर शंकर भगत से जब उनके गुरु के बारे में सवाल किया गया तो देखिए वो कैसे बातों को घुमाने लगे। गुरु जी जो है सो बहुत अघोरी बाबा हैं गुरु जी। वो कहाँ आते हैं? आप पे आते हैं? हाँ, 45 साल से चल रहा है गोबर का। अच्छा, हाँ तो हर साल आते हैं गुरु जी। तो वो आप पे आते हैं या कहाँ आते हैं? हाँ, गुरु जी हर साल आते हैं जगन्नाथ पूजा के। हाँ तो वे यहीं आते, उनको घर का ठीक है ना कहाँ रहते हैं उनको भी पता नहीं है, कहाँ रहते हैं ना उसके बाद मोबाइल है नहीं। जब शंकर भगत अपने दावों को सिद्ध नहीं कर पाए तो न्यूज नेशन के मंच पर आमंत्रित हिंदू धर्माचार्य ने उन्हें मानसिक रूप से बीमार करार दिया। तो अभी हम लोगों ने देखे विक्षिप्त व्यक्ति है, ये मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है जो कभी ये दावा कर रहा है कि मेरे ऊपर गुरुजी आते हैं साल भर में, कभी ये कह रहा है कि मैं कर देता हूँ, कभी ये कह रहा है कि पति के कृपा से हो जाता है। तो ये मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है। अच्छा, मानसिक रूप से विक्षिप्त स्थिति आप बता रही हैं। आखिरकार सवालों में उलझे शंकर भगत ने आगे से कथित चमत्कार नहीं दिखाने का वादा न्यूज नेशन के मंच पर किया। माँ हमने गलती की, माफ करो, तुम माँ है हम बेटा हैं, अब नहीं करेंगे ये काम। माँ तो हम गलती करिए तो माफ कर दो। ठीक है माँ, ठीक, हाथ जोड़ माफी मांग रहे हैं सर। ठीक है, अब आज के बाद ये काम मत माफी कीजिएगा। मांग रहे हैं। चलिए ठीक है। अब तक आपने देखा कि शंकर भगत ना तो अपने गुरु का नाम बता सके ना ही अपनी सिद्धियों को साबित कर सके। क्या न्यूज नेशन के मंच पर आज शंकर भगत के दावे तर्क और विज्ञान की कसौटी पर खरे उतर पाएंगे या फिर वो उन बाबाओं की लिस्ट में शामिल होंगे जिन पर आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगता रहा है और इसके लिए वो न्यूज नेशन के मंच पर माफी भी मांग चुके हैं। आगे देखिए। डॉक्टर कपिल, यति जी के मुताबिक दिमागी तौर पर ये सही नहीं चल रहे, इसलिए शायद ये क्रिया है। एक बार कमेंट दे दीजिए, आप बात कर लीजिए उनसे, आगे क्या करना चाहिए, इनको सजेशन भी दे दीजिए। नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए ये बहुत चालाक व्यक्ति हैं और इनको जब पता चला कि मीडिया आ रही है, न्यूज नेशन वाले आ रहे हैं, तो इन्होंने एक स्टोरी बनाई अपने गुरुजी की कि मेरे ऊपर कोई डायरेक्ट कुछ ना आए तो गुरुजी की और माँ की, और ये अपने आप को इन्होंने साइड स्टेप कर लिया। और अभी जो ये कमिट कर रहे हैं कि मैं अपनी दुकान, एक तो ये खुद कह रहे हैं मैं दुकान चला रहा हूँ, और अगर ये दुकान जो चला रहे हैं, जो खुद कह रहे हैं, ये कल बंद 100% कर देंगे और 110% एक महीने बाद, 3 हफ्ते बाद फिर चालू कर देंगे। तो इनका जो बेसिक इनका जो आइडिया ये है कि मैं घर बैठे बैठे कैसे पैसे कमाऊं, मेरे जो दोनों बेटे तो मजदूरी करते हैं, बट मैं किस तरह करूं। पर मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो वीडियो आप लोगों ने मुझे भेजा वो मैंने देखा है, जो ये शायद पता नहीं कुछ किसी लेडी को लेटी हुई है, ये कुछ मुंह वगैरह उनकी पेट की तरफ कर रहे हैं और उसके बाद इनके मुंह से कुछ निकल रहा है। अब सवाल ये है कि वहां पे तो मैं मुझे वहां पे तो इनके गुरुजी नहीं दिख रहे हैं, तो ये बिना गुरुजी के कैसे कर रहे हैं ये वाली चीज? और ये क्या उसके स्टोन लेडी के निकाल रहे हैं कि क्या निकाल रहे हैं? अगर ये मुझे सुन पा रहे हैं तो जवाब दें। सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं।
बहुत धैर्य के साथ सुन रहे हैं। शंकर भगत जी, जल्दी से डॉक्टर साहब ने जो बोला जवाब दे दीजिए। हाँ सर, अभियान से बंद कर देंगे। नहीं, बंद तो आप बाद में कीजिएगा, अभी तो देखिए आपने जो किया है उसके बारे में तो लोगों को बताइए। ये कैसे आपके गुरुजी, जरा बता सकते हैं कहाँ रहते हैं? नहीं, और ये जो अभी वीडियो है इसमें कहाँ इनके गुरुजी तो दिखे नहीं, कहीं नहीं दिख रहे हैं, वही इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, डॉक्टर कपिल, आप ही वाले हिस्से को, गुरु के पास मोबाइल है ना कुछ है। अच्छा, गुरुजी के पास मोबाइल भी नहीं है, तो फिर ये कैसे कर रहे हैं बिना गुरुजी के? नहीं, डॉक्टर कपिल रुके ना। अच्छा, गुरुजी हैं तो इनके अब तो गुरुजी के ही प्रभाव से सब कुछ है। अच्छा, गुरुजी की एक तस्वीर दिखा दीजिए ना जो आपके पास है। नहीं सर, कुछ नहीं। क्या फोटो भी नहीं है आपके गुरुजी की? सवाल है, गुरुजी होंगे तो फोटो होगी ना। वाह, 45 वर्षों से ये क्रिया कर रहे हैं, इनके गुरुजी आते हैं और इनके पास फोटो तक नहीं है। सोचिए, हर घर में मोबाइल में कैमरे हैं, इनके पास भी मोबाइल है लेकिन फोटो नहीं है। आप समझ रहे हैं ना डॉक्टर कपिल? रुकिए, इनको अभी जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। दिव्यानंद जी भी हमारे साथ हैं। दिव्यानंद जी, क्या समझ में आया? देखिए, डॉक्टर कपिल ने तो ये प्रमाणित कर दिया कि दिमागी तौर पर ये जो है बहुत शातिराना बुद्धि लगाया कि मीडिया है तो अपने ऊपर इल्ज़ाम ना आए, पाखंड का इल्ज़ाम ना पहुँचे और गुरुजी के ऊपर सब कुछ हो जाए। लेकिन ये जो क्रियाएं हो रही है, आपको नहीं लगता कि देखिए हर मोहल्ले में ऐसी दुकानें खुल गई है जो सनातन के लिए चुनौती हो गई? अच्छा रोहित जी, नमस्कार। पहले थोड़ा सा मेरा एक ऑडियो, थोड़ा साउंड बढ़ा दे, मुझे सुनने में असुविधा हो रही है। मैं जितना समझ पाया आपको, ये बिल्कुल ढोंगी है, पाखंडी है, ठग है। ये लोगों की सेंटिमेंट से खेलता है, इसका भरण पोषण इसी में होता है। अगर इसकी माली हालत ठीक नहीं है तो ऐसे लोगों का एक साइकोलॉजी है कि इससे ये कर्म करना है और जितना चल जाता है इसके लिए पर्याप्त है, इससे बहुत ज्यादा की आवश्यकता भी नहीं है। ये मन की बीमारी है इसको ऐसे करना। तो मैं भी भगवती का साधक हूँ। भगवती की साधना कैसी होती है, क्या होती है, एक तंत्र कितने प्रकार के हैं, ये कौन सा तंत्र है, कौन सा मार्ग है, कौन सा संप्रदाय इसका है, ये कुछ भी अगर बता पाए और अगर इसमें कुछ भी उत्तर नहीं दे पाता है तो यही हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म को ऐसे लोगों के चलते ही दाग लगती है और कोई दूसरे लोग उंगली उठाते हैं। ये सिद्धियां कई प्रकार की होती है, सिद्धियों का नाम तो बताए। अगर इसके गुरुजी 45 साल से कर्म कर रहा है व्यक्ति और गुरुजी साल में एक बार आते हैं तो साल में एक ही बार इसकी दुकान खुलती है क्या? और अगर मोबाइल चलिए माना कि बहुत बड़े सिद्ध पुरुष है, उनके आधुनिकता से मतलब नहीं है तो उनका आना जाना तो होगा। गुरु शिष्य परंपरा भी एक चीज है, गुरु भगवान की तरह होते हैं। तो ये गुरु का ठिकाना अगर इनको नहीं पता, उनकी फोटो नहीं है, चलिए मोबाइल नहीं भी हो सकता है। बहुत बड़े संत देखा है जो अपने मोबाइल नहीं रखते, उनका सहयोगी साथ रखते हैं। तो ये सारी बातें जो है हमारे धर्म के ऊपर उंगली उठने वाली बात है। ऐसे लोगों को इसके माध्यम से बिल्कुल कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये सीधा निरीह प्राणी की तरह बोल रहा है, मैं कल से बंद कर दे रहा हूँ। आप कैसे बंद कर देंगे? आपके अंदर कॉन्फिडेंस है? 45 साल से किसी का बोलने से एक मिनट ये व्यक्ति बंद कर देगा? कितने लोगों का कितने प्रकार से शोषण किया होगा, इसकी कोई हिसाब नहीं है। आपको मैं बताऊं एक बात, आपको बताऊं कितने घंटों से लगातार ये हमें और हमारी टीम को लगातार अपने पीछे घुमाए जा रहे थे। हमने लगातार इनसे कोशिश की कि ये आए, पता चलता है ये बाजार चले गए, कहीं गायब हो गए। हमारे रिपोर्टर्स लगातार इनको जोड़ने की कोशिश में रहे कि आप बैठिए ताकि हम दूध का दूध पानी का पानी समझ पाए। अब एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, शंकर बाबू, गुरुजी कौन है आपके? बताइए, नहीं तो ये आडंबर, ये पाखंड अगर आप फैला रहे हैं तो आपको माफी मांगना चाहिए यहाँ पे। ठीक है सर, हम आपसे माफी मांग रहे हैं। नहीं, मुझसे मत मांगिए, मैं कोई नहीं। अब मेरे बाप हैं, हम आपको लड़के हैं। नहीं, मेरे कोई लड़के वड़के नहीं है। आपने अपनी जिंदगी में 45 वर्ष इस तरह ठगने में बिता दिया, अब इस ठगी का दुकान बंद कीजिए। सुनिए ना, ठीक है सर, ध्यान से बंद कर देंगे सर। ठीक, माफी। सॉरी, इनसे ये भी पूछिए, क्या जो उन्होंने निकाल रहे थे दांत, वो क्या स्टोन निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे? वो भी मेरे ख्याल से नौटंकी करी है इन्होंने। इनके मुंह में पहले इन्होंने कोई पत्थर वगैरह कुछ डाला होगा और वो दिखाने के लिए इन्होंने मुंह से निकाला है। बताइए क्या निकाला था मुंह से? रोज इसके ट्रिक को निकलवाइए, इनसे वो करवाइए कि क्या करते हैं। वही पूछ रहा अभी भी क्या करते हैं? उस मुंह में क्या रखते हैं आप, जो आप उस वीडियो में दिख रहा है? मुंह से निकाल के कुछ आपने फेंका पेट से, क्या निकाला था?
वो तो गुरुजी के ताकि ऑर्डर फिर गुरुजी? मैंने गुरुजी फिर झूठ बोल रहे हैं क्या आप। करते थे नहीं करते थे फिर आप झूठ भी बोल रहे हैं। एक तो गलत काम कर रहे हैं, ऊपर से झूठ भी बोल रहे हैं। एक तस्वीर तो दिखाइए, 45 वर्ष से हर वर्ष गुरुजी आपके आते हैं, आपके पास आते हैं, रुकते हैं। एक फोटो तो होगी, आपके बच्चों को आशीर्वाद देते हुए फोटो, वो दिखा दीजिए। अब गुरुजी के फोटो है नहीं तो कैसे फिर बताएंगे? देखिए, सिर झुकाने से, थोड़ा भावुक बनने से ऐसे नहीं होगा। सर ये सब जो आप कर रहे हैं ना, समाज में ये भ्रम फैला रहे हैं आप। ठीक है सर, गुरुजी माफ कीजिए। नहीं, कौन से गुरुजी? जो 45 वर्ष से आपके पास आ रहे थे उनसे माफी मांग रहे हैं? ठीक है गुरुजी, माफ कर दीजिए। नहीं, हम आपसे नहीं, मुझसे मत माफी मांगिए, क्योंकि आपने तो 45 वर्षों में पता नहीं कितने लोगों को गुमराह किया है। अभी भी मेरे सामने बैठी एक महिला भी दिख रही थी आपके वहां पे, उसको जल पिलाया, फूल खिला दिया। अरे डॉक्टर है, आप खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, किसी तरह की सिद्धि की जानकारी नहीं है। कौन से गुरु आपसे कौन सी क्रिया करवाते हैं, वो गुरु के बारे में आपको कुछ नहीं पता है। कैसे भूत प्रेत झाड़ते थे? ठीक है सर, दूरा पर कोई आ जाएगा तो हम तो उसको वापस कर देंगे। फिर कैसे भूत प्रेत उतारते थे ये तो बताइए। वापस कर देंगे। कैसे भूत प्रेत उतारते थे ये बताइए, और आज बोलिए सबके सामने। होते हैं सर, आज सबके सामने बोलिए कि कोई गुरुजी नहीं थे। क्या भी थे तुम्हारे अंदर? एक मंत्र तुम नहीं जानते, एक श्लोक तुम नहीं पढ़ सकते, पूजा की पद्धति तुम नहीं जानते, माँ का आह्वान तुम नहीं जानते। कैसे करते हो भगवती का आह्वान? कैसे कर पाते हो भगवती की कृपा? लोगों के जीवन निकल जाते हैं साधना करते करते, तब उन्हें भगवती प्राप्ति नहीं होती। गुरु का नाम लेकर गुरु परंपरा को और बदनाम करते हो तुम लोग। ठीक है सर, माफी कीजिए। माफी तुम उन लोगों से मांगो जिन लोगों के साथ में जिन लोगों का शोषण किया 45 वर्षों में। न जाने कितने लोग मर गए होंगे तुम्हारे इस उपचार से, क्योंकि वो डॉक्टर के पास नहीं जा पाए होंगे। काट दीजिए। तुम्हारी ये माफी भी नकली है तुम्हारी तरह। अरे अभी हड़बड़ाइए मत, अभी तो जवाब देना है आपको। माफी मांगिए और दिल से मांगिए, और गुरु वाली कहानी बोलिए कि झूठ सुना रहा था मैं, उसके लिए भी माफी मांगिए। डॉक्टर कपिल, बिल्कुल। बार बार कैमरा टीम को इशारा कर रहे हैं, फोन काट दीजिए, कैमरा हटा दीजिए। डॉक्टर कपिल। हाँ जी, नहीं ये देखिए, ही इज अ कंजेनिटल लायर, और इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में लोगों को टोपियां ही पहनाई है, एंड ही इज एन एक्सपर्ट। अभी जिस तरह ये इंटरैक्ट कर रहा है ना, ये बिल्कुल क्लियर कट क्रिमिनल माइंड है। इसलिए 2, 3, 4, 5 चीजें हैं, आप जितना मर्जी इसको ग्रिल कर लीजिएगा, आप देखेंगे ये टूटेगा नहीं। ये अपने वही 4, 5, 6, 7 रटी रटाई स्टेटमेंट बोलता रहेगा। आप इसको 6 घंटे भी बिठाएंगे ना, हिज एटीट्यूड विल नॉट चेंज। पुलिस वालों को भी ऐसे लोगों को इनसे निकलवाने में, उगलवाने में जो सच्चाई होती है, वो 2-2, 3-3, 4-4 दिन लग जाते हैं। तो ये उस तरह का आदमी है ये, और इनके अंदर कोई रिमोर्स नहीं होगा, कोई रिग्रेट नहीं होगा। लोगों को जिनको टोपी पहनाई होगी, पैसे लिए होंगे, इनको उनसे भी कोई वो नहीं होगा। मतलब इनको ही इज टोटली इनसेंसिटिव एंड ही इज थिक स्किन्ड। ये बहुत इनका वो बन चुका है कि अब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या सोचती है। ये तो आपके सामने आ गए हैं यहाँ पे, तो ये सब नौटंकी कर रहे हैं कि भाई मैं अब से नहीं लगाऊंगा ये वो। आप अपनी टीम को भेजिएगा 3-4 हफ्ते बाद या 2 महीने बाद, वापस ये चल रहा होगा। ये लोगों को बुलाएंगे, क्योंकि अब ये इनका पूरा ये इसके बिना अब ये जी नहीं सकते, क्योंकि ये पार्ट ऑफ हिज पर्सनालिटी है। अगर ऐसे नहीं बनाएंगे तो किसी और तरीके से शुरू कर देंगे ये, और ये इनका कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगा। अब 45 साल अब आपने देखिए, आपने इनसे पूछा सिद्धि, कहते मुझे सिद्धि याद नहीं। तो इन्होंने ये प्रण किया हुआ है कि मैं कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं करूंगा, और वो इतनी देर से आपने भी ग्रिल करा वही कर रहे हैं। शंकर भगत, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। डॉक्टर साहब पूछ रहे थे। ठीक है सर। देखिए प्रिटेंस होंगी इसमें, he will try to show he's very innocent, प्रिटेंस होगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। These are the classic
this thing of people who are criminal minded. नहीं, मैं तो अभी तक कम से कम 10 बार पूछ चुका कि उस वीडियो में जो दिख रहा है कि पेट की बीमारियों को दूर करने के लिए आप उनके शरीर पे हड्डियां रख के और कुछ दांतों से खींचते हैं उसके शरीर से और निकाल के फिर बाहर मुंह से निकालते हैं। वो बता नहीं पा रहे क्या निकालते थे, वो बताइए तो सही। और कहीं भी मुझे गुरुजी इनके बैठे हुए नजर नहीं आ रहे, वो काल्पनिक गुरुजी इनके। बताइए शंकर, क्या खींच रहे हैं मुंह से? जी सर, नहीं करेंगे कल से। अरे वो तो करेंगे नहीं करेंगे वो ठीक है, जितने लोगों को अभी तक आपने अंधविश्वास के कुएं में धकेला उसका हिसाब भी तो करना होगा ना। वो क्या कर रहे हैं, मुंह से क्या खींच रहे हैं? क्या हुआ? और आज ये कैमरे पे जो आपका आज आपका कैमरे पे जो आडंबर पता चला है ना, तो इसके बाद हो सकता है पुलिस भी पहुंचेगी आपसे मिलने के लिए। अब तक तो आप इलाज कर रहे थे, आपका इलाज करने पहुंच सकती है। ठीक है सर, बिहान से नहीं करेंगे। बिहान से तो आप नहीं करेंगे, और वो तो हम भी अब देखेंगे ही, लेकिन अब तक जो किया वो क्या कर रहे थे? सर वो तो माँ भगवती की कृपा चल रहा था ना। वो गुरुजी कौन था? कोई आ जाते थे, उनको 1 लोटा पानी को फूल दे देते थे। वो गुरुजी कौन थे भाई साहब? वो गुरुजी कौन थे? वो साल में जगरना पूरे बिसर के दिन आते थे, बिसर दिन। इतने वर्षों से आ रहे हो, आपके पास कोई नाम नहीं है, उनका नाम ही बताइए, नाम ही बताइए। पूजा हो जाता था। गुरुजी का नाम बताइए, गुरुजी का नाम बताइए। नाम तो पूछा होगा आपने। डॉक्टर कपिल, नाम तक नहीं पता है इनको, सोचिए। गुरुजी है नहीं, अब इसको अंत तक पहुंचाइए और बताइए मुझे क्या समझ में आ रहा है। नहीं देखिए, ये बहुत बड़ा ये पाखंडी के साथ साथ क्रिमिनल माइंडेड पाखंडी, जो कि बहुत इमोशनलेस आदमी है। ये मेरे ख्याल से हर रात को तो ये पीते भी होंगे। ये दुनिया को ऐसे लोग कुछ नहीं समझते। तो फिर और क्राइम कर रहे होंगे क्योंकि बिहार में शराबबंदी है। हाँ, तो वो भी सब करते होंगे। मतलब ये आप जो सोच सकते हैं ये आदमी वो करता होगा। ही इज अ वेरी सेल्फ सेंटर्ड, वेरी सेल्फिश आदमी। मुझे तो आई वोंट बी सरप्राइज, इसकी फैमिली भी इससे दूर ही रहती होगी। नहीं, साथ ही रहते हैं। कितना बिकॉज ये तो बिल्कुल, आप देखिए, मैंने आपको वही कह रहा हूँ कि रटे रटाए जवाब ही, और आप जितनी मर्जी आप पूछ लेंगे, यही इनका पूरा टाइम यही चीज रहेगी। और ये आप पहले व्यक्ति नहीं है, मैं आपको बताऊं, इनसे ऐसे सवाल पूछने वाले जितने लोग आए हैं आज तक, जितने कोई मीडिया वाले, कोई जर्नलिस्ट लोकल आए होंगे, उन सबको इन्होंने इसी तरीके से घुमाया होगा या कोशिश करी होगी। डॉक्टर कपिल, आपको लगता है कि ये कह देना कि माफ कर दो काफी है? ऐसे लोगों के लिए क्या होना चाहिए ताकि एक मिसाल पेश हो? देखिए, ऐसे लोगों को तो जेल में होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, इनके तो ये तो मेंटर भी बन गए होंगे। ऐसे बहुत सारे यंग लड़के जो अब शायद मिड 30s में होंगे, अगर इनकी एज जाता है, जो इस तरह का काम इनसे सीखे होंगे। बातचीत हो रहा था, मैंने ऐसे सारा दिन बैठे रहेंगे। माफी मांगो शंकर, मतलब के शंकर, बेमतलब के नहीं। अब तक जो आपने पाप किया है ना, उसके लिए कान पकड़ के आपको माफी मांगनी चाहिए। कान पकड़िए, माफी मांगिए। धर्म के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध, सबके खिलाफ काम कर रहे हो। कहे सर, मन के बिहार से काम नहीं करेंगे। कान पकड़ के माफी मांगिए। यहाँ पे देखिए संत लोग बैठे हैं। आप हिंदू समाज को, सनातन को, सबको बदनाम कर रहे हैं। ये काली मुर्गी भी मांगता होगा लोगों से, काली मुर्गी शराब ले आओ। कान पकड़ के माफी मांगिए। तो ये कोई बहुत ओ रामा भैया कि ऐसा हो है, कोई अभी आपको नहीं बचा पाएगा। आपने अपने पाप का घड़ा खुद भरा है, तो हिसाब आप ही को देना पड़ेगा। चिंता मत कीजिए, मैं बोल रहा हूँ ना, कान पकड़िए, माफी मांगिए। यति जी देखिए, ये आदमी सिर्फ वर्बल कमिटमेंट दे रहा है, लेकिन ये बॉडी लैंग्वेज उसकी भी वही है। नहीं, अब आप कहिए माफी मांगने। रोहित जी देखिए, पहली बात तो ये कि डॉक्टर कपिल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये आदमी ऑफेंसिव है और ये क्रिमिनल माइंडेड आदमी है। ये जिस तरीके से एक्ट कर रहा है, इसकी सारी एक्टिविटी क्रिमिनल है। और ये इस दुकान को बंद करने वाला नहीं है, क्योंकि इसका हैबिचुअल हो चुका है। अरे कान पकड़ के माफी मांगो, कम से कम कुछ तो शर्मिंदा महसूस करो। कितने लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने के बाद बेशर्मी के साथ यहाँ बैठे हो, और जो टीम वहां पर खड़ी हो उन्हें धमकाने का काम अलग कर रहे हो।
अब एक काम करते हैं यति जी, जिस माता रानी के नाम पर ये अपनी दुकान चला रहे हैं ना भाई साहब, एक काम कीजिए, शंकर उठिए और जाइए माँ के चरणों में जाके माफी मांगिए। माफी मांगो वहां जाकर, जाइए, उठ के जाइए वहां जाके माँ के चरण पे माफी मांगिए, भगवती से कहो कि मुझे माफ कर। तब शायद हो सकता है। जाइए, वो लगाए रखिए, अच्छा ठीक है, वो लगाए रखिए, जाइए, वो कान पे लगा के रखिए, जाइए जाके माँ के पास माफी मांगिए। ऐसे लोगों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ये नहीं हटाना है आपको, जाइए जाके माँ के चरणों में जाके माफी मांगिए। आप मत हटाइए, जो आपने किया है ना, जाइए माँ के चरण पे माफी मांगिए। आप लोगों का भला करने की बात करते थे ना, लगाए जाइए आप वहां पे जाके माँ के चरण माफी मांगिए। बस पीछे ही है आपके, घूमिए, जाइए माँ के चरण पे माफी मांगिए। खड़े होइए, नहीं हटाइए, नहीं, जाइए माफी मांगिए, लगा के जाइए। हटाना नहीं है आपको, लगाए रखिए आप, ताकि ये देश देखे 45 वर्षों से आप पाखंड की दुकान चला रहे थे। जाइए जाके माफी मांगिए मां के चरण पे ही। उठिए, खड़े होइए, हम इंतजार कर रहे हैं, जाइए खड़े होइए। सोच क्या रहे हैं? माँ के नाम पे लोगों को जल पिला रहे हैं और आपको माँ के चरण में जाके माफी मांगने शर्म आ रही है। जाइए अब और बोलिएगा माँ को कि माँ मैंने गलती की, माफ करो। माँ हमने गलती की, माफ करो। तुम माँ है, हम बेटा हैं। अब नहीं करेंगे ये काम। माँ तो साथ हम गलती करिए तो माफ कर दो। ठीक है माँ, ठीक। माँ तुम माँ छो, हम बेटा छियो, तारा आप काम नहीं करबो। ठीक है माँ। अब आप देश से माफी मांगिए। क्या बात है? क्या बोला अभी? हो बोला, कट गया जी। अभी आपका फोन कनेक्टेड है शंकर जी, हाथ जोड़ के देश से भी माफी मांगिए। ठीक, हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं सर। ठीक है, अब आज के बाद ये काम मत माफी मांग रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी डॉक्टर्स का, आप डॉक्टर आपका और यति जी, दिव्यानंद जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन शायद एक बहुत बड़ा प्रश्न हम सबके सामने है, समाज के सामने है, कि आप किसको गुरु बनाते हैं, किसके साथ जुड़ते हैं, कौन आपको भगवान के रास्ते पर लेके जा रहा है। सब कुछ अब आपके सामने है। आपकी आस्था और विश्वास पर हम कभी ना प्रश्न उठाते हैं, ना हम उठाना चाहते हैं। लेकिन ये सच है जो दिख रहा है, क्या वाकई ये जो आपको दिखाया जा रहा है वो सच्चाई है? उसको थोड़ा सा देखिए, सोचिए, क्योंकि ऊपर वाले पे विश्वास आपको रखना चाहिए। अच्छे से रहिए, नमस्कार।